भाई साहब, राइज एंड फॉल में पावर स्टार पवन सिंह का कल का जो एपिसोड रहेगा वो लास्ट एपिसोड रहेगा, क्योंकि कल उनकी माँ आएंगी और उनको राइज एंड फॉल के सेट से लेकर के जाएंगी और ये चीज लास्ट में होगी। लेकिन जिस तरीके से आज आहाना के साथ और पावर स्टार पवन, मेरे पास भी आपके लिए एक ओपिनियन है। मेरे बारे में है तो दीजिए ना। आप ट्रस्टी के बेटे हैं, ये मेकर्स आपके लिए शो बना रहे हैं। पवन सिंह का तू मैं हुआ था। मतलब वो जब आहाना बोल दी थी पवन सिंह को कि ये ट्रस्टी के बेटा है या फिर सारे शो इनके इर्द गिर्द चलती है, ये सारी चीजें थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है कि शो को चलाने के लिए अभी तक पावर स्टार पवन सिंह को बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया गया था। बहुत सारे लोग उनकी बड़ाइयां कर रहे थे, वो इस तरीके से मुंह पर नहीं बोल रहा था। लेकिन ये सारी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बनाने का प्रयास भी कर रहे थे, क्योंकि जाते जाते थोड़ा सा शो को और भी पुश करते कि और लोगों तक पहुंच जाए। ये इसका मतलब क्या होता है जी? ये बातें कहाँ से आई? ये ट्रस्टी का बेटा हूँ क्या है? इसका आंसर क्या है? आंसर बताओ मुझे, क्या है इसका मतलब, क्या होता है? जिसमें कि एक बार ऑडियंस कलेक्ट करके अगर इनको दे देंगे तो हो सकता है पावर स्टार निकलने से 80% निकल जाएगी, लेकिन 20% तो बचेगी ही। और समझ लीजिए 20% ही वही ओरिजिनल होगी जो कि शो के माध्यम से लोग इनको देख रहे होंगे। मेरे ख्याल से ये लगता है कि ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि इस वीक में जो 2 हफ्ते बीतते हैं, इन 2 हफ्तों में राइज एंड फॉल बिग बॉस को काफी पिछाड़ करके आगे निकल गया। लेकिन जब इसी वीकेंड में जब वो पावर स्टार पवन सिंह निकल जाएंगे तो उसके बाद क्या होने वाला है। हालांकि जिन्होंने बोला है पवन सिंह को, जो ट्रस्टी के बेटा बोली है, वो आहाना भी निकलेगी और इसी शो में वैसे पहले से नॉमिनेटेड है। और चाहे ऊपर वाले लोगों को, जिस तरीके से पिछली बार नूरीन को जब सपोर्ट करना था तो वो किसी ने नहीं किया था। सब लोगों ने कहा कि भाई इनको बाहर करना, उनके फैंस भी नहीं बचा पाए, इनके भी रिश्तेदार छोड़ के कोई है नहीं तो इनको भी कोई बचा पाएगा नहीं। और अंदर हमने देखा है, जहां तक हमने एनालिसिस किया है, नीचे हो या ऊपर हो, कोई इनको पसंद नहीं करने वाला अर्जुन को छोड़ करके, तो हर कोई इनको बाहर नहीं निकालेगा। तो इस बार तो 100% नहीं 500% ये है कि बाहर निकलेगी, क्योंकि पवन सिंह को वो भी बोली थी तो बाहर निकल गई, आज ये भी बोलती तो ये भी बाहर निकलेगी, क्योंकि पवन सिंह को बोलने वाला कभी बचा नहीं है। और इस तरीके से काम चल रहा है कि थोड़ी से पुश कर करके और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये चीज है कि बाहर निकलने के बाद ऐसा नहीं है कि कहीं से माहौल जो है सन्नाटा हो जाएगा, कहीं शांत हो जाएगा। ऐसा कि पावर स्टार पवन सिंह इसलिए भी बाहर आ रहे हैं। देवी गीत तो चलिए ठीक है, नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठीक है देवी माँ का आशीर्वाद है उनके ऊपर। लेकिन भक्ति गीत को लेकर के हो सकता है पिछले साल का भी 1-2 शूट रखा हुआ होगा ही, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का अक्सर ऐसा चीज होता है जो कि पिछले साल हो जाता है, कुछ देर होने की वजह से वो अक्सर देर कर देते हैं, तो उस वजह से शूट नहीं हो पाता या किसी वजह से वो नहीं हो पाता पूरा कंप्लीट, तो उसको टाइम से नहीं रिलीज कर पाने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है कि चलो उसको पेंडिंग रख लो, बाद में अगले साल उसको कर देंगे। जिस तरीके से पहला भी सावन जो गीत आया था वो भी पिछले साल का शूट हुआ रखा था। तो देखिए इस तरह का एग्जाम्पल सेट रहता है पहले से ही। लेकिन वो बाहर इसलिए निकले हैं क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के लिए इस बार हमें लग रहा है रणनीति कुछ अलग तरीके से बनाई गई है। इस बार जो खेसारी लाल यादव के मैनेजर है, पूर्व मैनेजर जो उनके हैं विवेक सिंह, उनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके से वो उन्हें मैनेज करते थे, इस बार पावर स्टार पवन सिंह को वो सारे प्रकरण में राजनीति वाले दृष्टिकोण से उन्हें किया जाएगा। और हमें लगता है कहीं ना कहीं इस बार पावर स्टार पवन सिंह का जो सीट है कहीं ना कहीं फिक्स है, और इस बार वो निर्दलीय नहीं लड़ने वाले हैं। मुझे जहां तक ऐसा एहसास हो रहा है, कुछ तो ऐसा कुछ अंदर वाली बात ऐसी है कि किसी न किसी पार्टी से बार वो लड़ने वाले हैं। अगर मान लीजिए वो किसी पार्टी से नहीं भी लड़ते हैं तो अकेला लड़ने के लिए वो सोचेंगे कि भाई पिछली बार तो हम काफी हद तक बराबरी किए ही थे, लेकिन हम 1 महीना लगभग वहां पर रहे, लेकिन अभी हो सकता है कुछ और ज्यादा टाइम देने के प्रयास कर रहे हो, या फिर हर चीज को वो जैसे होता है कि जितने भी उनके श्रोता है, जितने भी उनके वोटर्स हैं, हर किसी के पास जाने की क्षमता होना चाहिए। वैसे वो एक लोकसभा का था, ये एक विधानसभा का है, तो यहाँ का थोड़ा क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है, लेकिन उस हिसाब से वो अपना एक समीकरण बैठाएंगे और उस पर वो काम करने वाले हैं। तो वो जिस तरीके से शो में भी बोले थे कि भाई हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं, इस मंच से ये बोल के जा रहा हूँ कि सिर्फ मैं जा रहा हूँ सेवा के लिए। और जब कभी भी आपको लगेगा, आप लोग बेसमेंट में हो या पेंट हाउस वाले हो, कभी भी अगर हमें प्यार से बुलाओगे तो हम हाजिर रहेंगे। दूसरा चीज यहाँ से शक होता है कि लास्ट में जरूर आएंगे। लास्ट में इसलिए आएंगे क्योंकि देखिए लास्ट में ये सारी चीजें कम हो जाएगी। पवन सिंह के निकलने के बाद जो बता रहे हैं ना कि टीआरपी हाई है, हाउ है, कुछ खत्म हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में इसलिए जाए क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की जब धनाश्री से बात हो रही थी उस समय वो बोले थे कि जो आप ये लिपस्टिक लगाई हैं, तो बोली लाल वाली, कही हाँ इसकी अगर आप साड़ी पहन लेंगे इसके साथ तो और अच्छा लगेंगे। तो वो बोली अगर हम तीसरे हफ्ते तक रुक जाते हैं तो हम जरूर साड़ी पहनेंगे, मतलब इंडियन ड्रेस पहनेंगे। तो वो कहें कि अगर जिस दिन तुम इंडियन ड्रेस पहनोगी हम कहीं भी रहेंगे, हम इस घर में जरूर आएंगे। तो मतलब समझ रहे हैं कि वो इस घर में क्यों आएंगे, मतलब वो बीच में निकलने वाले हैं। वहां से उतना अंदाजा नहीं लग पाया, लेकिन वो बहुत एपिसोड पहले लगभग 9वें या 8वें में ही बोल दिए थे ये चीज। तो वो कहते हैं हम कहीं भी रहेंगे, जिस दिन आप इंडियन ड्रेस पहनोगे उस दिन हम आएंगे आपको लेने के लिए। तो मतलब समझ लीजिए कुछ ना कुछ पहले ही से प्री प्लान था कि किस तरीके से काम करना है। और लास्ट में पवन सिंह जब कोई जीतेगा तो उसे देने के लिए जरूर आएंगे। गेसिंग के तौर पर हमें अगर लगता है कोई जीत सकता है तो वो आरुष बोला है जो जीतेगा। बाकी आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है, कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।